माँ ने कभी अपने लिए नहीं सोचा। उसे यह भी याद नहीं था कि आखिरी बार उसने खुद से पूछा था या नहीं कि उसे क्या अच्छा लगता है। घर में सबके बारे में सोचना उसकी आदत बन चुकी थी, लेकिन अपने बारे में सोचना उसे अजीब लगता था, जैसे माँ होने के बाद यह हक उससे छिन गया हो। सरला की जिंदगी बहुत साधारण थी। पति के गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। बेटा अजय और बेटी सीमा दोनों छोटे थे। उस दिन सरला ने मन ही मन तय कर लिया था कि बच्चों को कभी यह महसूस नहीं होने देगी कि उनकी जिंदगी अधूरी है। उसने अपने डर, अपनी इच्छाएं और अपने सपने सब चुपचाप पीछे रख दिए। सुबह बहुत जल्दी उठना, बच्चों के लिए खाना बनाना, उन्हें स्कूल भेजना और फिर घर के छोटे छोटे काम, यही सरला की दुनिया थी। अगर कोई पूछता कि आप क्या करना चाहती हो, तो वह मुस्कुरा कर कह देती, मुझे क्या करना है। उसे सच में नहीं पता था कि वह क्या चाहती है, क्योंकि उसने यह सोचना ही छोड़ दिया था। अजय पढ़ाई में तेज था। सीमा भी समझदार थी। सरला को लगता था कि बच्चों का भविष्य ही उसका भविष्य है। उसने अपने कपड़े पुराने कर लिए, अपने शौक छोड़ दिए और अपनी जरूरतों को धीरे धीरे खत्म कर दिया। उसे लगता था कि माँ बनने के बाद अपने लिए सोचना स्वार्थ होता है। अजय कॉलेज के लिए शहर चला गया। जाते समय उसने कहा कि माँ, आप चिंता मत करना। सरला ने सिर हिलाया। उसने यह नहीं कहा कि घर सूना लगेगा या उसे डर लगता है। उसने बस यही कहा, ध्यान रखना। माँ ने यहाँ भी अपने लिए नहीं सोचा। शहर में अजय की जिंदगी तेज हो गई। शुरुआत में वह फोन करता रहा, फिर धीरे धीरे कॉल कम होने लगे। सरला हर शाम फोन की आवाज का इंतजार करती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने खुद से कहा कि बेटा आगे बढ़ रहा है, माँ को अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। घर में सीमा थी, लेकिन उसकी भी अपनी दुनिया थी। पढ़ाई, सहेलियां और सपने। सरला सब देखती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। उसे लगता था कि अगर वह बोलेगी तो बच्चों पर बोझ बन जाएगी। उसने चुप रहना सीख लिया था। उम्र के साथ सरला का शरीर जवाब देने लगा था। घुटनों में दर्द रहने लगा, कमर झुकने लगी और कभी कभी सांस फूलने लगी। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। सरला ने दवा तो ली, लेकिन आराम नहीं किया। उसे लगता था कि अगर वह रुकी तो घर रुक जाएगा। उसने बच्चों को कुछ नहीं बताया। माँ का दर्द बच्चों के लिए नहीं होता, यही उसने मान लिया था। एक दिन सरला रसोई में काम करते करते अचानक बैठ गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाल लिया और फिर से काम में लग गई। उसी शाम अजय का फोन आया। सरला ने आवाज सामान्य रखी और कहा, सब ठीक है। फोन रखते ही वह कुर्सी पर बैठ गई। उसका शरीर सच बोल रहा था, लेकिन उसकी आदतें अब भी चुप थीं। दिन बीतते गए। सरला ने अपने काम कम कर दिए। भारी बर्तन उठाना छोड़ दिया, बाहर जाना कम कर दिया और खुद के लिए चीजें लेना बंद कर दिया। उसे लगता था कि अब उसकी जरूरतें मायने नहीं रखती। माँ का काम देना होता है, माँ को अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, यही उसने सीख लिया था। सीमा की शादी तय हुई। घर में तैयारियां शुरू हुईं। सरला दिन रात लगी रही। किसी ने नहीं पूछा कि वह थक गई है या नहीं। उसने भी कुछ नहीं कहा। उसे लगता था कि बेटी की शादी से बड़ा काम कुछ नहीं। उसने फिर खुद को पीछे रख दिया। शादी के बाद घर बहुत शांत हो गया। सीमा अपने ससुराल चली गई और अजय शहर में था। सरला अब सच में अकेली रह गई थी, लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा कि उसे डर लगता है। वह रोज सुबह उठती, पूजा करती और घर के काम में लग जाती। अब उसके पास सोचने का समय था, लेकिन उसने अपने लिए सोचना अब भी नहीं सीखा था।
एक रात सरला को तेज सीने में दर्द उठा। सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने किसी को फोन नहीं किया। उसे लगा कि सुबह तक ठीक हो जाएगी। माँ होने की आदत उसे तकलीफ में भी चुप रहना सिखा चुकी थी। सुबह पड़ोसन आई तो सरला की हालत देखकर घबरा गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि हालत गंभीर है और बच्चों को बुलाना चाहिए। सरला ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बच्चों को परेशान मत करना। डॉक्टर और नर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस बार देर हो चुकी थी। अजय को फोन किया गया। वह तुरंत घर के लिए निकला। जब वह पहुंचा तो सरला अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। अजय ने मां का हाथ पकड़ा। वह हाथ बहुत हल्का लग रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मां ने जिंदगी भर अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा था। सरला ने आंखें खोली। उसने बेटे को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अजय ने रोते हुए पूछा कि उसने अपने लिए कभी कुछ क्यों नहीं सोचा। सरला ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मां का मन बच्चों से आगे जाता ही नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। डॉक्टर ने बाहर बुलाकर बताया कि अगर सरला ने पहले अपनी सेहत और अपनी जरूरतों पर ध्यान दिया होता तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। यह बात अजय के दिल में उतर गई। वह वापस मां के पास गया और कहा कि अब वह यहीं रहेगा। सरला के चेहरे पर सुकून आ गया। शायद वह यही सुनना चाहती थी। कुछ देर बाद सरला की सांसें धीमी होने लगी। अजय उसका हाथ पकड़े बैठा रहा। उसी खामोशी में सरला चली गई। उसने कभी अपने लिए नहीं सोचा और बच्चे बहुत देर से समझ पाए। मां के जाने के बाद घर बहुत बड़ा और बहुत खाली लगने लगा। अजय को अब हर चीज में मां की कुर्बानी दिखती थी। उसे समझ आ गया कि मां का सबसे बड़ा त्याग यह था कि उसने खुद को कभी जिंदगी में जगह नहीं दी। अब अजय जब भी किसी मां को मेरे लिए कुछ नहीं कहते सुनता है तो उसका दिल कांप उठता है। उसे लगता है कि शायद वह मां भी अपने लिए सोचना भूल चुकी हो। मां ने कभी अपने लिए नहीं सोचा और बच्चे बहुत देर से समझ पाए कि मां का खुद को भूल जाना सबसे गहरी कुर्बानी होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।